सिर्फ एक रैली नहीं है। हम इसको तिरंगा रैली का नाम इस वजह से दिए है कि हमारी हर गाड़ी के ऊपर हम तिरंगा लगा के जाएंगे उसमें। उसका एक दूसरा मकसद ये है कि इस साल 75 साल हो गए हैं देश की आज़ादी को, और सरकार ने वज़ीर आज़म ने कहा है कि साल भर अमृत महोत्सव मनाना है करके। तो हम अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, देश के प्रति हमारी आस्था, हमारी मोहब्बत वो भी जताने के लिए हम वहाँ पर कोई राजनीतिक हमारा झंडा लेकर नहीं जा रहे हैं, हम देश के तिरंगा लेकर जा रहे थे। कल औरंगाबाद में अगर कम से कम भी अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से एक कितने नहीं वो ठीक है पुलिस का, लेकिन हमारे पास एक अंदाजे के हिसाब से हमारे पास 250 गाड़ियां सिर्फ औरंगाबाद से निकलेगी, 250 गाड़ियां औरंगाबाद से निकलेगी। हर गाड़ी के ऊपर जो है वो एक तिरंगा रहेगा, और हम मुंबई की तरफ जाएंगे। औरंगाबाद, अहमदनगर, पूना से होते हुए हम एक्सप्रेस वे लेके हम मुंबई की तरफ जाएंगे। अब आपने ये देखा होगा कि हमने अभी तक है तो हमारा वेन्यू फाइनल नहीं बताया है। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि मुंबई में वेन्यू क्या है करके। हमारा वेन्यू फाइनल हो चुका है, हमारा परमिशन जो है वो हमको मिल चुकी है, लेकिन हम उसकी घोषणा इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि पिछले 15 दिनों के अंदर हमने जो जो वेन्यू फाइनल किए हैं, हमने पैसा भर डाले। पैसा भरने के बाद फिर वहाँ पे कई एनसीपी का नेता पहुँच गया कि कांग्रेस के मंत्रियों के फ़ोन चले गए कि मतलब ये एमआईएम को ये हॉल देना नहीं, ये ग्राउंड देना नहीं करके, और ऐसा कैंसिल किया गया है। हमने इससे पहले जो है वो बीकेसी मांगा था। पादरा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो है वो मुंबई का सबसे बड़ा ग्राउंड है। हम चाहते तो आज़ाद मैदान ले सकते थे, आज़ाद मैदान भी बहुत बड़ा ग्राउंड है, लेकिन हमारे लिए छोटा पड़ा होता, तो इस वजह से हमने बीकेसी मांगा। तो पहले बीकेसी ने हमारे से पैसा ले लिया। बीकेसी ने कहा कि आप जाके पुलिस में परमिशन के लिए वो कर दीजिएगा। हम पुलिस के अंदर गए तो पुलिस ने कहा कि नहीं कोरोना है करके उन्होंने वापस कर दिया। तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो मंत्री ये आमदार थे उस वक्त बड़े जोर से है तो वो ये मांग करते थे विधानसभा के अंदर कि मुसलमानों को रिजर्वेशन जो हाईकोर्ट ने दिया है, तो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करना चाहते हैं, तुम उनकी भलाई नहीं चाहते, तुम उनका विकास नहीं चाहते हैं। सरकार बदल गई, अब वो सत्ता में आ गए हैं। तो जब विपक्ष में थे तो आपके तेवर ऐसे थे, और जब सत्ता में आ गए हैं तो हमारा जिक्र ही नहीं हो रहा है। अब उदाहरण के तौर के ऊपर सुप्रिया सुले कौन है? ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर्वे सर्वा की बेटी है जो मेरे साथ है तो लोकसभा के अंदर बैठती है। पहली मर्तबा जब खड़े रहे तो बोले मराठाओं को रिजर्वेशन देना चाहिए करके पुरजोर उन्होंने भाषण दिया है। फिर अभी 3 दिन पहले जब ओबीसी का रिजर्वेशन कैंसिल हुआ तो फिर वो आए पार्लियामेंट के अंदर, तो हम तकते रहे ये देखते हुए कि अब वो बोलेंगे कि मुसलमानों के बारे में भी, तो उन्होंने ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए करके, और झूठे मुंह ही मुसलमानों का जिक्र ही नहीं। हम देखते रहे, वो भी हमको भाषण करते करते देख रही थी। कम से कम हमको देख के उनको एहसास हो जाना चाहिए था कि हम यहाँ पर जो आते हैं इसके अंदर मुसलमानों का भी हाथ होता है करके, मुसलमान भी देते हैं। तो अब जब ये नाइंसाफ़ी हमारे साथ हो रही है तो या तो हमने अपने घर में बैठना कि नहीं साहब सब चल रहा है अच्छा, या आना लड़ना करके। तो हमने तय किया है कि हम आएंगे, रास्ते के ऊपर उतरेंगे करके। हमारा एक मराठा भाई जो है काका साहेब शिंदे, उसने अपने समाज के लिए रिजर्वेशन मांगने के लिए उसने अपनी जान की आहुति दी। हम कल उसको भी श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे। औरंगाबाद से और दिगर अजला से जो रैली निकल रही है उसमें कितने लोग रहेंगे? सर कल देखिएगा आप, इतना सिर्फ आपको मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की इस मुल्क की तारीख के अंदर इतना खूबसूरत मंजर आपको कभी देखने को नहीं मिला होगा कि कई 100 गाड़ियाँ रास्ते के ऊपर रहेगी, बहुत डिसिप्लिन तरीके से, कोई हुल्लड़बाजी नहीं रहेगी, कोई राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं रहेगा, सिर्फ हमारे देश का तिरंगा हम लहराते हुए हम मुंबई की तरफ जाएंगे। और इसलिए तिरंगा हम लगा रहे हैं कि 75 साल हो गए आज़ादी के, तो हमारे वज़ीर आज़म ने कहा है कि अमृत महोत्सव मनाओ, देश का अमृत महोत्सव साल भर मनाओ करके, तो हम जा रहे हैं। अब अगर पुलिस हमको बोलेंगे कि नहीं तुम अमृत महोत्सव भी नहीं मना सकते हैं, तो ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। ये बॉम्बे में जो जलसा होगा तो उसमें कौन करेगा? हमारे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब रहेंगे, हम रहेंगे। और देखिए लोग आपने जैसा कि ऐसे पार्टी से ऊपर उठ के इसमें हिमायत मांगी थी, तो कितने पार्टियों का या लीडरों का सपोर्ट मिल रहा है? देखिए किसका मिलेगा नहीं मिलेगा हमें पता नहीं है, लेकिन हमने एक अखलाकन तौर के ऊपर उधर खामोश
अखलाकन तौर के ऊपर हमने तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं को, जो बड़े नेता है और जो ऐसे नेता जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, उनको सबको हमने पत्र दिए हैं और हमने ये कहा है कि ये आप लोगों की खामोशी है, आप लोग अपने राजनीतिक नेताओं के तलवे चाटकर आज मुसलमानों को इतना पीछे कर दिए हैं करके एक मर्तबा मुसलमानों के हक़ के लिए आप हमारे साथ इस आंदोलन के अंदर शामिल हो, इस मूवमेंट के अंदर शामिल हो। इलेक्शन आएगा, आपको जिसका झंडा पकड़ना है, जिसका मफलर डालना है, जिस पार्टी के साथ जाना है आप जाइए, लेकिन एक मर्तबा मुसलमानों के साथ कम से कम मुसलमान बन के तो निकलो उसमें। या तुमसे पैदा ही हुए हैं कि उनके तलवे चाट कर उनकी जी हुजूरी करने के लिए? उमूमन देखा गया है कि सियासी पार्टियों ने या सियासी लीडरों ने मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा तो उठाया, लेकिन फिर जब उनके मफादात पूरे हो गए तो वो खामोश बढ़ गए। इमाम इस इशू को कहाँ तक ले जाएगी? देखिए, इनकी मजबूरी ये है कि इनको सत्ता में टिके रहना है, हाँ? और हम जो है ना, हम सत्ता के लालची है, ना हमें कोई ओहदा चाहिए, ना कोई पोस्ट चाहिए, ना मिनिस्ट्री बर्ड चाहिए करके। इनको ये है कि अगर हमने है तो ये मुद्दा निकाले तो शिवसेना इसका समर्थन करेगी क्या करके। तो ये ऐसे एक उसमें फंसे हुए हैं कि कौम पीछे चले जाए चल जाएगा, कौम खड्डे में गिर जाए चलेगा उसके अंदर, लेकिन अपनी कुर्सी बचाए रखना है करके, और ये सब चल रहा है इसमें। अगर मैं समझता हूँ कि ये महाराष्ट्र के 8-10 मंत्रियों ने कल है तो जाकर अपने नेताओं के मुंह पर अगर इस्तीफा फेंक कर मारे कि साहब जो हमको, नहीं तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे करके, साहब 8 दिन के अंदर देखिए कैसे नतीजे आते हैं करके। यही 8-10 नेता है जिन्होंने तो पूरी कौम को है तो हमारे को लटका के रखे हुए हैं। तो क्या ये अब अवामी तहरीक बन जाएंगी? मुस्लिम बन गई है। कल आप देखेंगे कि अवामी तहरीक कैसी रहती है।